हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरियन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू बीएससी फोर्थ सेम के सब्जेक्ट जूलॉजी के बारे में। यानी कि हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फोर्थ सेम जूलॉजी का सिलेबस है उसमें कितनी यूनिट्स है, कौन कौन से यूनिट्स है, उन यूनिट्स में फर्दर कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, एंड मेनली आपके फोर्थ सेम में से किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की जो है पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये हम कहाँ डिस्कस करेंगे अपनी आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपने बीएससी फोर्थ सेम जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो देखो, हमारा जो बीएससी फोर्थ सेम जूलॉजी का सिलेबस है वो किससे रिलेटेड है परिवर्धन जीव विज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत। यानी कि कंप्लीट जो विकास होता है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओवम बनता है, स्पर्म बनता है, इनके अंदर क्या हुआ, निषेचन हुआ, फर्दर इसके आगे जो विकास हुआ, ये कंप्लीट जो हमारे विकास है उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं परिवर्धन जीव विज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत। जिसमें हमारे पास में जो है फोर्थ सेम में कितनी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स। जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट्स हमारी किससे रिलेटेड है कि देखो, अगर कभी आपने सोचा है कि अगर ओवम में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एंड एक ही कोशिका से एक कंप्लीट ह्यूमन का कैसे बनता है, एंड जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो देखो, इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं इकाई यानी कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस कैसे हुआ, फर्दर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्लीवेज। यानी कि इन दो यूनिट्स में हम कंप्लीटली किसके बारे में पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज के बारे में। देन हमारी जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है, कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर मुर्गी का अंडा है हम उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो सफेद झिल्ली है वो क्या है, कैसे बनी, इसका विकास कैसे हुआ। जो हमारे पास में मुर्गी का अंडा है उसके अंदर झिल्ली बनी जो उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। जो भ्रूण है वो माँ के पेट के अंदर सांस कैसे लेता है। यानी कि ये जो टॉपिक्स है इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे यूनिट थर्ड एंड फोर्थ के अंतर्गत। किसमें, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ के अंतर्गत। एंड लास्ट में जब भ्रूण का विकास हो गया तो फर्दर उसके अंदर जो है अंग का निर्माण कैसे हुआ, जैसे कि आंख का निर्माण है, आंत का, किडनी का निर्माण, यानी कि हम पढ़ेंगे अंग जनन के बारे में। तो देखो, 5 जो हमारी यूनिट है वो किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत। जिसमें अब हम बात करते हैं फर्दर आगे फर्स्ट यूनिट की। किसकी, फर्स्ट यूनिट की, जो किससे रिलेटेड है, भ्रूण विज्ञान का इतिहास और मूल अवधारणा से किससे रिलेटेड है, जो है भ्रूण विज्ञान का इतिहास और मूल अवधारणा है। जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो क्या है, शुक्र जनन एंड अंजनन, यानी कि स्पर्म का निर्माण कैसे हुआ, स्पर्मोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, यानी कि ओवम का निर्माण कैसे होता है, इसके पूरे साइकिल्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत। फिर हम पढ़ेंगे कि जो है अंडाणु और शुक्राणु की संरचना, फिर इनके प्रकार, कहाँ पढ़ेंगे यूनिट 1 में। देन हम पढ़ेंगे पृथक जनन एंड विटिलोजेनेसिस, किसके अंतर्गत, यूनिट 1 के अंदर। यानी मेनली आपको यूनिट 1 जो है 1 है उसमें पढ़ना है कि स्पर्म एंड ओवम क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, एंड गैमेटोजेनेसिस, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे यूनिट 1 के अंतर्गत। सेकंड आते हैं हमारे निषेचन या फिर जिसे कैसे क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यूनिट 1 में हमें ओवम एंड स्पर्म के बारे में पढ़ा, वो दोनों मिले तो क्या हुआ, निषेचन। एंड यूनिट 2 में फर्दर आगे जो निषेचन की घटना है वो हम क्या पढ़ेंगे यूनिट 2 में, यानी कि निषेचन की मुख्य घटना है, एक्रोसोम ने कैसे अभिक्रिया की, ये जो है बहुशुक्रता को रोकने के लिए कैसे कार्य करते हैं, विदलन जो क्लीवेज बना, तल प्रतिरूप और टाइप्स ऑफ क्लीवेज। फिर हमें पढ़ना है फर्दर इसके जो है कोरकन या फिर जिसे क्या कहते हैं ब्लास्टुलेशन, ब्लास्ट का कितने टाइप के होते हैं, विदलन कैसे हुआ, कोरकन का महत्व क्या है, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, निषेचन। यानी कि निषेचन हुआ, फिर विदलन हुआ, फिर मोरुला बना एंड लास्ट में ब्लास्टुला। तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत। देन आते हैं हमारी यूनिट 3, क्या आती है यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ते हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में। किसके बारे में, गैस्ट्रुलेशन के बारे में। सबसे पहले फ्रेट मैप, यानी कि जो किसकी नियति होती है, भ्रूण की, उसके बारे में। फिर आकार जनन कोशिकाओं में संचलन और गैस्ट्रुलेशन में इनके महत्व के बारे में, जैसे कि एक्टोडर्म कैसे बना, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फैट मैप के अंतर्गत। फिर क्या हुआ, गैस्ट्रुलेशन, ये सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम यूनिट 3 में। देन आता है मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा
का निर्माण कैसे हुआ, उसका फर्दर आगे विकास, उसमें जो है जो आदिम रेखा होती है वो कैसे बनती है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं यूनिट 3 के बारे में। फिर नेक्स्ट जो हमारी किससे रिलेटेड है, यूनिट 4 मुर्गी के बाह्य भ्रूणीय विकास। क्योंकि भ्रूण जो था उसके चारों ओर जो सुरक्षात्मक लेयर होती है झिल्ली, वो कैसे बनी, उसमें अपरा का निर्माण कैसे हुआ, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो देखो, अपरा या फिर जिसे क्या कहते हैं प्लांटेशन, इसकी परिभाषा, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी आकार की कैसी होती है, जो है ऊतक विज्ञान के आधार पर इसके वर्गीकरण, अपरा के कार्य क्या है, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम यूनिट 4 में, जिसमें पढ़ते हैं हम मुर्गी की बाह्य झिल्लियों के बारे में। फिर फोर्थ जो हमारी यूनिट है उसमें एक और टॉपिक आता है, खरगोश में अपरा का विकास कैसे होता है, इसमें खरगोश के अंतर्गत देखो बिल्ली जो अपरा बनी, फिर पट अपरा, विकिरणी अपरा और विवर्ती अपरा, ये क्या है अपरा के टाइप्स, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। फिर आता है अंगजेनेसिस, क्या आता है अंगजेनेसिस या फिर जिसे क्या कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, क्या आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ये क्या है हमारी यूनिट 5। तो देखो स्तनियों में आहार नाल कैसे बनी, नेत्र का विकास कैसे हुआ, वृक्क है, जननांग और मस्तिष्क का परिवर्धन, यानी कि फर्स्ट हमने पढ़ा कि वो ओवम और स्पर्म, इनका फर्टिलाइजेशन, फर्दर आगे भ्रूण का विकास, कंप्लीटली अपरा, अपरा के अंदर ये कैसे रहते हैं, कैसे सांस लेते हैं, भोजन लेते हैं, ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम जो बाकी 4 यूनिट है। तो अब जब भ्रूण बन गया है तो फर्दर आगे इसके अंदर जो है अंगों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे यूनिट 5 के अंतर्गत। ये क्या था, ये था सिलेबस हमारे बीएससी जूलॉजी 4th सेम का, जिसमें हमारे पास कितनी यूनिट्स है 5। अब इन 5 यूनिट्स में से आपके किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की जो चांसेस है, कौन किसमें ज्यादा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एग्जाम में देखे तो आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, वेटेलोजेनेसिस क्या होता है, ये आपकी क्या है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड आते हैं कि जो हमारी सेकंड यूनिट है फर्टिलाइजेशन, जिसमें निषेचन की घटनाएं कैसी होती है, ये क्या है आपके इम्पोर्टेंट। थर्ड आता है विदलन के प्रकार और ब्लास्टुलेशन, फिर फैट में गैस्ट्रुलेशन का महत्व, फिर आते हैं हमारी यूनिट थर्ड एंड फोर्थ में, तो आपको पढ़ना है कि मुर्गी के अंडे का विकास कैसे हुआ, अपरा के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, वर्गीकृत। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे खरगोश में अपरा का विकास कैसे हुआ, स्तनियों में अंगों का परिवर्तन। तो ये देखो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किसके आपके जूलॉजी के 4th सेम के अंतर्गत। देखिए मेनली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 8 टॉपिक्स में से आते हैं। तो देखो ये सिलेबस हमारे किसका था बीएससी 4th सेम जूलॉजी का सिलेबस।